की एक घड़ी ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। ये घड़ी, जिसे राम मंदिर एडिशन कहा जा रहा है, लगभग 35 लाख रुपए की है। इसमें अयोध्या राम मंदिर और भगवान राम के प्रतीक दर्शाए गए हैं, लेकिन इसने धार्मिक और सांस्कृतिक बहस को भी जन्म दे दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे शरिया के खिलाफ और हराम बताया है, तो वहीं केआरके ने सलमान पर मुस्लिम भावनाओं का मजाक उड़ाने का आरोप तक लगा दिया है। दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी हो रही है। बॉलीवुड स्टार भाईजान सलमान खान बीते कई दशकों में बहुत सारे विवादों से गुजर चुके हैं। उनकी फिल्में तो हिट होती हैं, पर उनसे जुड़े कई विवाद हैं जो फिल्मों को लेकर, एक्टर्स को लेकर और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं। पर अब सलमान खान किसी भी कंट्रोवर्सी से जुड़ना नहीं चाहते। वो सिर्फ शांति से फिल्में बनाना और काम करना चाहते हैं। सलमान का ये बयान इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाया हुआ है। ठीक इसी तरह सलमान की वॉच भी लोगों की नजरों में गड़ गई है और सोशल मीडिया पर इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में एक 35 लाख रुपए की राम मंदिर वाली वॉच पहने हुए सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी हैं। इसी के साथ इस घड़ी के पहनने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के विवाद उठ रहे थे। कई लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। जबकि कुछ लोग इसे उनके धार्मिक विश्वास से जोड़ रहे थे। सलमान खान ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों में उनके हाथ में एक लग्जरी घड़ी नजर आई, जिस पर अयोध्या के राम मंदिर और हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई थी। सलमान के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और घड़ी विवादों के घेरे में आ गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे शरिया के खिलाफ बताते हुए सख्त नाराजगी जाहिर की है। अरे नहीं चाहिए भाई, हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं। अब हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी, एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह, तो वी डोंट वांट एनी। अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। राम मंदिर के प्रचार के लिए एक घड़ी बनाई गई जिसका नाम राम एडिशन है। सलमान खान साहब ने उस घड़ी को अपने हाथों में प्रचार के लिए पहन रखा है। मैं कहना चाहता हूं उनसे और उनको मसले शरई बताना चाहता हूं कि वो सबसे पहले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। और अगर कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है। शरीयत की नजर में वो गुनहगार है और ये नाजायज और हराम है। मौलाना के इस बयान के बाद सलमान खान के फैंस और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे सलमान का निजी फैसला बता रहे हैं तो कुछ मौलाना के बयान का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इस विवाद ने अब सियासी मोड़ भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। कि मुझे इन सभी लोगों से बड़ी तकलीफ होती है, चाहे वो आरएसएस के लोग हों या ऐसे मौलाना हो, जो ये तय करने लगते हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे और क्या बोलेंगे। इस देश में सबको अपनी आज़ादी है और आर्टिकल 19 के थ्रू आपको ये हक मिलता है
कि आप क्या कर सकते हैं। सलमान खान एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो कोई भी घड़ी पहनना चाहते हैं वो आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप जो शरीयत के कानून है वो अपने ऊपर लागू कीजिए, आप शुद्ध हो जाइए, आप सही हो जाइए, समाज अपने आप सही हो जाएगा। आपको किसी को एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। मुल्ला मौलवियों को समझना चाहिए कि अभिनेता तो फिल्मों में हर प्रकार के अभिनय करते हैं। अभिनेता तो फिल्मों में धार्मिक रोल भी प्ले करते हैं, बजरंगी भाईजान भी बनते हैं। तो ऐसे में सलमान खान ने अगर भारत के सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक तौर पर अगर कुछ ऐसा किया है तो इसकी सकारात्मक तौर पर इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन कुछ मुल्ला मौलवी ऐसे हैं जो जानबूझ करके मजहबी कट्टरपन को बढ़ाना चाहते हैं, जिनको सांप्रदायिक सौहार्द अच्छा नहीं लगता है, सांप्रदायिक सद्भाव जिन्हें पसंद नहीं आता है, वो जानबूझ करके ऐसी कठोरता वाली बातें करते हैं ताकि सांप्रदायिक खाई कैसे और गहरी हो सके। इस घड़ी की कीमत भी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये एपिक एक्स राम जन्मभूमि रोज गोल्ड एडिशन घड़ी है, जिसे लग्जरी ब्रांड ड्रैकब एंड कंपनी ने बनाया है। इसकी कीमत करीबन 61 लाख रुपए बताई जा रही है। तो विश्व हिंदू परिषद तो इसको इकोसिस्टम बता रहा है। देश के अंदर शरीयत थोपना चाहते हैं आखिरकार। तो देखिए, ये इकोसिस्टम है, बेसिकली समझना पड़ेगा। चाहे वो एक्टर हो या ये मौलाना हो, दोनों एक दूसरे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको फिल्म चलानी है और इनको अपना जिहादी एजेंडा पूरा करना है। बाकी है सब इकोसिस्टम का पार्ट। मुझे लगता है इसमें कुछ किसने कहा शरीयत के खिलाफ है? कौन से उलमा है वो? कौन से उलमा है? और उसको आप लोग बरेलवी जो कहते हो, बहराइची है, उसे बहराइची कहा कीजिए। आप लोग बरेली को बदनाम करने का वो काम जितना कर रहा है उससे ज्यादा काम आप लोग कर रहे हैं। वो बहराइच का रहने वाला है, यहाँ आके रहने लगा है। ना मरकज से उसका कोई ताल्लुक है, ना बरेली से कोई ताल्लुक है। बरेली से उतना ही ताल्लुक है जितना बरेलियत में यकीन रखने वालों का ताल्लुक होता है। तो वो तमाम मुसलमानों का बरेलियत में यकीन है, तो किसी को बरेलवी कहना इसका मतलब ये कि वो बरेली वाला हो गया। तो वो बरेली का नाम बदनाम कर रहा है और हर मामले में शरीयत का इस्तेमाल। क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, रोजा कैसे रखा जाएगा, ये बताने वाला तू कौन है? तुझे क्या इख्तियार है? तो वहीं लोग इसे सिकंदर फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा मान रहे हैं, तो कुछ इसे सलमान का सनातनी संस्कृति के प्रति सम्मान बता रहे हैं। लेकिन ये विवाद कहां तक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक घड़ी पहनना वाकई इतना बड़ा मुद्दा है, या फिर सियासत और धर्म के नाम पर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश है।